हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बॉयलर की माउंटिंग्स और एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियोस में हम लोग बॉयलर क्या होता है, बॉयलर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, बॉयलर के मेन सिस्टम्स क्या होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, ये वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को भी आप पहले देख लें, ठीक है ना। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बॉयलर की माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज। सबसे पहले तो ये समझे कि माउंटिंग्स होती क्या है और एक्सेसरीज होती क्या है। माउंटिंग्स बॉयलर पर लगी हुई वो डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। माउंटिंग्स बॉयलर पर लगे हुए वो डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बॉयलर के ऑपरेशन के लिए नेसेसरी हैं। मतलब उनके बिना किसी भी बॉयलर को हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू IBR, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू IBR, अगर माउंटिंग्स बॉयलर के ऊपर नहीं होंगी तो हम किसी भी बॉयलर को स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब बॉयलर के बिना, माउंटिंग्स के बिना किसी भी बॉयलर को रन कराना पॉसिबल ही नहीं है। बॉयलर किसी भी कंडीशन पर अगर माउंटिंग्स नहीं होगी तो बॉयलर ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आएगा। इसके अलावा जो एसेसरीज होती हैं, जो बॉयलर की एसेसरीज होती हैं, वो एसेसरीज हैं, वो प्लांट है या पोर्शन ऑफ प्लांट है जो बॉयलर पर भी हो सकते हैं, बॉयलर के अलावा भी हो सकते हैं, जो कि हम बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। विदाउट माउंटिंग्स बॉयलर कैन नॉट बी वर्क, बट विदाउट एसेसरी बॉयलर कैन परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। तो जो माउंटिंग्स और एसेसरीज हम लोगों को पढ़नी है, वो कुछ माउंटिंग्स एंड एसेसरीज मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं जिनको हमें वन बाय वन पढ़ना है। उसमें जो सबसे पहली जो माउंटिंग है वो है वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी बॉल्व्स, आपका स्टीम कलेक्टर, आपका फीड चेक बॉल, स्टीम स्टॉप बॉल, ब्लो ऑफ कॉक, फ्यूजिबल प्लग, ये सारी जो है वो बॉयलर की माउंटिंग्स हैं जो बॉयलर पर होना मस्ट है। और बॉयलर की एसेसरीज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, वर्किंग में कुछ बॉयलर की एसेसरीज यूज हुई थी, जैसे कि एयर प्री हीटर होता है, फीड पंप होता है, इकोनोमाइजर होता है, सुपर हीटर होता है, आपका इंजेक्टर्स होते हैं, स्टीम सेपरेटर, स्टीम ट्रैप, ये सारी बॉयलर की एसेसरीज है। मतलब माउंटिंग्स के बिना नॉट ऑपरेट। और एसेसरीज किस लिए यूज करती है? टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अ बॉयलर। माउंटिंग के बिना कोई भी बॉयलर वर्क नहीं कर सकता, और एसेसरीज को हम यूज करते हैं बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। और प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात करें तो बॉयलर के ऊपर माउंटिंग्स भी सारी माउंट होती हैं और एसेसरीज भी सारी लगी होती हैं। माउंटिंग्स हमेशा बॉयलर की ड्रम पर, जो बॉयलर की शेल होती है उस पर माउंट होती है। एसेसरीज बॉयलर के बाहर भी माउंट हो सकती है। एसेसरीज बॉयलर के बाहर भी माउंट हो सकती है। जैसे ये अपने आप में छोटे छोटे मिनी प्लांट्स हैं। आपका फीड पंप का पंपिंग सिस्टम अलग सिस्टम है, इंजेक्टर जिससे हम वाटर इंजेक्ट करते हैं, वाटर इंजेक्टर वो अलग सिस्टम है, इकोनोमाइजर अपने आप में एक मिनी प्लांट है जो बॉयलर का पार्ट है, एयर प्री हीटर अपने आप में एक मिनी प्लांट है, सुपर हीटर अपने आप में एक मिनी प्लांट है। तो ये सारे के सारे बॉयलर के ऊपर माउंट हो भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, पर जितनी भी आपकी माउंटिंग्स है वो बॉयलर ड्रम के ऊपर ही माउंट होती हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले माउंटिंग्स को देखते हैं, फिर आपकी देखेंगे एसेसरीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर, और दूसरा मैंने डायग्राम बनाया है वो है प्रेशर गेज का, ठीक है। वाटर लेवल इंडिकेटर का फंक्शन क्या होता है? बॉयलर के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना और कंटिन्यूअसली वाटर के लेवल को हमें बताते रहना। जो बॉयलर का ऑपरेटर है वो कंटिन्यूअसली वाटर लेवल इंडिकेटर की हेल्प से बॉयलर ड्रम के अंदर वाटर लेवल को चेक करता रहता है। वाटर लेवल कम होने का कारण, आपको कम होने की वजह से एक्सीडेंट्स कॉज हो सकते हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि अगर वाटर लेवल कम होगा बॉयलर के अंदर वाटर कम होगा तो स्टीम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और स्टीम का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो बॉयलर में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए
बॉयलर के ऊपर दो वाटर लेवल इंडिकेटर लगे होते हैं। एक बॉयलर के दोनों फेसेस पर वाटर लेवल इंडिकेटर्स को लगाते हैं और वाटर लेवल इंडिकेटर ये तो स्कीमेटिक डायग्राम में हल्का सा इंक्लाइन होता है जिससे कि ऑपरेटर को इजीली नोटिफाई हो सके। और आजकल के जो वाटर लेवल इंडिकेटर्स हैं वो आपके डिजिटल वाटर लेवल आजकल सारी डिवाइसेस डिजिटल आने लगी हैं, तो वो उसमें क्वांटिटी वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम कंटिन्यूअसली डिजिटलाइज मीटर वाटर का वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बताते रहते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर किस तरह से फिक्स होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। ये आपका बॉयलर है, ये आपका बॉयलर ड्रम है। बॉयलर ड्रम के ऊपर आधी स्टीम है आधा वाटर है। दो ट्यूब्स की हेल्प से ये एक ट्यूब लगी हुई है वाटर की, जिसमें हम वाटर की लेवल को नोटिफाई करते रहते हैं, जहां पर हमें वाटर की लेवल कंटिन्यूअसली दिखाई देती रहती है। किस तरह से कनेक्टेड है, ये जो ट्यूब है ये गेज ग्लास है, ये अंदर ग्लास है, इसके ऊपर एक गार्ड ग्लास लगा हुआ है जो कि इस ट्यूब के बस्ट होने पर इसकी सेफ्टी करता है। अगर ये ट्यूब बस्ट, क्योंकि आपको पता है कि बॉयलर का प्रेशर अगर हाई प्रेशर बॉयलर है, मीडियम प्रेशर बॉयलर है तो बहुत ज्यादा होता है, तो अगर ये ट्यूब बस्ट होगी तो जो प्लांट के अंदर ऑपरेटर्स होंगे वो क्या होंगे, उनको एक्सीडेंट होने का, उनको हार्म पहुंचने की चांसेस रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, इस गैस ट्यूब के ऊपर एक गार्ड ट्यूब भी लगी होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, आपको पता है यहां से ये जो है ये आपके जो कॉक हैं ये क्लोज रहते हैं, ये वाला कॉक ओपन रहता है, यहां से वाटर जाता है। तो आपको पता है कि वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्यूब्स को अलग अलग ट्यूब्स को कनेक्ट कर दे तो वाटर सेम लेवल मेंटेन करता है। तो जो लेवल वाटर का बॉयलर ड्रम के अंदर होगा वही लेवल आपको वाटर लेवल इंडिकेटर में शो होता रहेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको पता है कि इसके अंदर जो भी फ्लूइड है वो हाई प्रेशर पे है। इन केस आपकी गेज ग्लास और गार्ड ग्लास दोनों ब्रेकअप हो जाते हैं, दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो क्या होगा, हाई प्रेशर फ्लूइड इसकी है यहां से, मतलब इन ट्यूब्स की हेल्प से क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। तो और बॉयलर को बंद करने में, बॉयलर के साथ एक्सीडेंट होने में, बॉयलर को क्लोज करने में दिक्कत हो सकती है, या बॉयलर पे सुपर हीटेड होने की वजह से क्या हो सकता है, बॉयलर के जो जॉइंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ब्रेकआउट हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो स्टील बॉल्स डाल देते हैं इसमें, दो स्टील बॉल्स डली होती हैं, वो क्या करती हैं, जब ये बॉयलर की ट्यूब ब्रेक होगी तो ये बॉयलर ट्यूब जो स्टील की जो बॉल्स हैं ये अपने स्लॉटेड एरिया में यहां पर आके फिक्स हो जाती है, यहां पर आके ये मूव करके यहां आकर फिक्स हो जाती है और इस रास्ते को चोक कर देती है, जिससे कि हमारा बॉयलर तो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है और यहाँ का पोर्शन हम क्या करते हैं, इसको वाटर लेवल इंडिकेटर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। आपको टाइम मिल जाता है वाटर लेवल इंडिकेटर को रिप्लेस करने के लिए। अगर बॉल्स नहीं होंगी तो पहले पूरे के पूरे बॉयलर को शट डाउन करना पड़ेगा, शट डाउन करने के बाद ही हम वाटर लेवल इंडिकेटर को चेंज कर पाएंगे। इसलिए इन बॉल्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। ये आपकी मैंने जैसे बताया था कि जितनी माउंटिंग्स होंगी वो बॉयलर की प्लेट पर लगी होती है, तो ये बॉयलर ड्रम पर लगी होती है। बॉयलर ड्रम पर डायरेक्ट माउंट है वाटर लेवल इंडिकेटर बॉयलर के ड्रम पर डायरेक्ट माउंट है। दूसरा है हमारा प्रेशर गेज आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, फिर भी मैं प्रेशर गेज को डिटेल में बता देता हूं। प्रेशर गेज ये आपका बर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज है। बर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज है। इसमें क्या होता है, ये बॉयलर के ड्रम पर ऊपर की साइड माउंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है स्टीम के प्रेशर को कंटिन्यूअसली रीड आउट करना। ये एक मैकेनिकल टाइप प्रेशर गेज है। आजकल मोस्टली बॉयलर्स में डिजिटल प्रेशर गेज लगे होते हैं, जो कि बॉयलर रूम में जो कंट्रोल रूम होता है, बॉयलर का कंट्रोल रूम, वहां पर कंटिन्यूअसली बड़ी बड़ी डिस्प्लेस पर आपको बॉयलर का प्रेशर इंडिकेट करते रहते हैं। अगर आपने बॉयलर की फंक्शनिंग को डिटेल में समझा है तो आपको पता होगा कि प्रेशर गेज का बॉयलर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। प्रेशर गेज कैसे काम करता है, सारे प्रेशर गेज ऐसे ही काम करते हैं, बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी होंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर्स लगे होंगे जो मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और बड़ी डिस्प्ले पर डिनोट कर देंगे। फंक्शन ऑन द बैक हैंड यही रहता है। देखो इसमें क्या है, यहां से हाई प्रेशर स्टीम जाएगी, ठीक है ना। हाई प्रेशर स्टीम जब यहां से फ्लो करती है, हाई प्रेशर स्टीम
फ्लो करने के बाद इस वाले चैम्बर में जाती है। इस वाले चैम्बर में जाने के बाद ये चैम्बर के साथ ये इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग लगी होती है। इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग का मतलब आपने बच्चों के खिलौने में देखा होगा, ऐसे घूमती हुई घूमी स्पाइरल स्प्रिंग होती है, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग लगी होती है। इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग जो होती है ये इस चैम्बर में इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग लगी होती है और ये चैम्बर एक एंड पर क्लोज होता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें मैकेनिकल मूवमेंट मिलता है और ये मैकेनिकल मूवमेंट गियर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसके मूवमेंट को मैग्नीफाई करते हैं और इस गियर असेंबली पर एक पॉइंटर लगा होता है जो स्केल पर, जो आपके मैकेनिकल स्केल पर आपके स्केल पर हमें कंटिन्यूअसली स्टीम का प्रेशर बताता है। इंडस्ट्री में जो प्रेशर जो यूनिट होती है वो केजी किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर में आपका प्रेशर मेजर होता है। आपका जो प्रेशर मेजर होता है वो किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, या हम लोग पीएसआई में भी, पाउंड स्क्वायर पर इंच में भी हम मेजर करते हैं। अब होगा क्या, जब हाई प्रेशर स्टीम इसमें जाएगी तो ये ट्यूब जो होती है, ये जो ट्यूब होती है ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ये ओपन हो सकती है, क्लोज हो सकती है। तो जब ये इस ट्यूब का मूवमेंट होगा, जब इस ट्यूब का मूवमेंट होगा तो इसके अकॉर्डिंग इस पर कनेक्टेड हेलिकल स्प्रिंग या इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग का भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग में मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट हमें आपके पॉइंटर की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। जब ज्यादा प्रेशर की स्टीम होगी तो आपका क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, लो प्रेशर की स्टीम होगी तो उसमें एक्सपेंशन कम होगा। उसके अकॉर्डिंग हम इस स्केल पर स्टीम के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माउंटिंग जो हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग जब मैंने आपको बताया था, जब मैं बॉयलर का वाटर ट्यूब बॉयलर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एक फ्यूजिबल प्लग होता है जो ये एक माउंटिंग है जो वाटर में वाटर के और स्टीम के एक्सेस टेम्परेचर को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है वो आज हम देखेंगे कि अगर वाटर की सप्लाई बॉयलर में कम हो जाती है किसी भी रीजन से, XYZ किसी भी रीजन से, तो ये फ्यूजिबल प्लग एग्जिस्टेंस में आता है और ये ब्लो ऑफ होता है। और ब्लो ऑफ होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर जो वाटर होता है ट्यूब्स के अंदर, वो ट्यूब में से लीकेज होगा वाटर और आपके कंबशन चैम्बर में चला जाता है, जिससे कि फायर हमारी जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। कैसे काम करता है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक गन मेटल की केसिंग है, ये गन मेटल की केसिंग है और ये क्राउन प्लेट पर लगा होता है। क्राउन प्लेट पर का मतलब या तो ये कंबशन चैम्बर के पास लगा होगा या किसी वाटर ट्यूब पर लगा होगा, वाटर ट्यूब पर माउंट होगा। वाटर ट्यूब के ऊपर नहीं, वाटर ट्यूब के अंदर, किसी वाटर ट्यूब के अंदर माउंट होगा। जनरली ये फ्यूजिबल प्लग जो है वो वाटर में सबमर्ज्ड रहता है, डूबा हुआ रहता है और ऑलमोस्ट वाटर के टेम्परेचर के बराबर के कांस्टेंट, वाटर के टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट रहता है उसी टेम्परेचर पर ये मेंटेन रहता है। और जो फ्यूजिबल प्लग की जो हॉलो गन मेटल प्लग है ये, और जो फ्यूजिबल मेटल है, ये जो मेटल है ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उस मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर जिस टेम्परेचर पर मेंटेन है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है और स्टीम के टेम्परेचर से कम होता है। सिंस ये फ्यूजिबल प्लग पूरा वाटर में सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, तो ये फ्यूजिबल प्लग में से जो फ्यूजिबल मेटल है, ये हॉलो गन मेटल है, ये मेल्ट नहीं होगी। ये क्राउन मेटल पर लगा हुआ है। जैसे ही वाटर लेवल कम हुआ, मान लो वाटर लेवल की पोजीशन ये आई, जैसे ही वाटर लेवल कम हुआ ये फ्यूजिबल प्लग स्टीम के एक्सपोजर में आएगा और स्टीम के एक्सपोजर में आते ही ये जो गन मेटल की जो केसिंग है, ये गन मेटल जो लगी हुई है ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये सटाक सीना क्या होगा, यहां से होल ओपन हो जाएगा और इसमें से जो वाटर निकल रहा होगा, वाटर होगा, वो वाटर और स्टीम का मिक्सचर जाके कहां पहुंच जाएगा, आपके कंबशन चैम्बर में। और कंबशन चैम्बर में जाते ही फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा, फायर को बुझा देगा और हमारा बॉयलर शट डाउन हो जाएगा। ये प्रिवेंटिव मेजर होता है फ्यूजिबल प्लग में, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम लोग फ्यूजिबल प्लग को चेंज कर देते हैं, चाहे वो यूज में आया हो या नहीं आया हो। एक बार फ्यूजिबल प्लग यूज हो गया, एक बार ऑपरेट हो गया, तो फ्यूजिबल प्लग को तो हमें चेंज करना ही करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव टाइप की सेफ्टी डिवाइस है माउंटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो ब्लो ऑफ कॉक पढ़ना है। ब्लो ऑफ कॉक आपको पता है कहां पर लगा होता है। ब्लो ऑफ कॉक वाटर जो बॉयलर है, बॉयलर के सबसे बॉटम में लगा होता है। और जब ब्लो ऑफ कॉक मैंने बताया था तो उसका फंक्शन भी बताया था। सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है, जब हमें बॉयलर को नॉन फंक्शनिंग करना है, बॉयलर की मेंटेनेंस या रिपेयरिंग पर्पज से बॉयलर को नॉन फंक्शनिंग करना है, तो क्योंकि बॉयलर के अंदर वाटर होगा तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि वाटर
को, बॉयलर के अंदर से वाटर को खाली करने के लिए, ड्रेन ऑफ करने के लिए हम ब्लो ऑफ कॉक का यूज करते हैं। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो इसका फंक्शन है, अगर वाटर हमारा कहना चाहिए इम्प्योरिटीज से भरा हुआ है, मड है, उसमें मड पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो वाटर जो बॉयलर के अंदर सेडिमेंटेशन होते होते क्या होगा, वाटर का जो बॉयलर का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, वॉल्यूम उसके हीट ट्रांसफर रेट पर भी इफेक्ट आएगा। तो हम सेडिमेंटेशन की वजह से जो मड इकट्ठी हुई है उसको भी हम क्या करते हैं, ब्लो ऑफ कॉक की हेल्प से बाहर निकालते रहते हैं। ये कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे वर्क करता है, ऐसे समझ लेते हैं। ये आपका ये शैंक लगी हुई है, योक लगी हुई है, वर्टिकल स्लॉट्स लगे हुए हैं, ये प्लग है, ये केसिंग है। इसमें ये आपके जो प्लग है ये हॉलो प्लग है, जो कि हम आपके वर्टिकल स्लॉट की हेल्प से, हैंडल की हेल्प से इसको रोटेट करते हैं। और ये जो होल है, ये होल अभी मान लो वाटर का पाथ ये है, वाटर का पाथ ये है, और ये होल इस पर इस तरह से अगेंस्ट है, होल ये है, तो अभी ये इस तरह से अरेंज है, ठीक है ना, इस तरह से अरेंज है, तो ये होल नहीं है। इसको हैंडल की हेल्प से जब हम इसको रोटेट कर देंगे तो और होल वाटर की डायरेक्शन के अलाइन हो जाएगा, तो वाटर क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं, ये दो नट असेंबली की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नट असेंबली की हेल्प से इसके लेवल को हम अप डाउन करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। इस नट असेंबली की हेल्प से, क्योंकि ये 2D फिगर है, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं तो वाटर की जो डायरेक्शन होती है, वाटर का जो डायरेक्शन होता है उससे अलाइन हो जाता है आपका ये होल, जो इसमें होल बना हुआ है, और वाटर को हम लोग आपका ड्रेन आउट कर लेते हैं। ये आपका ब्लो ऑफ कॉक का फंक्शन है। ये तो डायग्राम से, ये आपको डायग्राम बनाने और छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो माउंटिंग हमें पढ़नी है वो पढ़नी है आपका फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व कहां लगा होता है, वो लगा होता है बॉयलर की शेल पर, और ये बॉयलर में वाटर की सप्लाई को कंट्रोल करता है। जो पंप से वाटर आ रहा होता है, हाई प्रेशर वाटर जो पंप से आ रहा होता है, उसको बॉयलर में सप्लाई करता है। पंप का आउटलेट, फीड वाटर पंप का आउटलेट इस जगह कनेक्ट होता है, और वाटर आपका इस तरह से फ्लो करता है ड्यू टू द वाटर प्रेशर। ये जो चेक वाल्व है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, और ये ओपनिंग को ये ओपनिंग प्रोवाइड करता है, और फीड चेक वाल्व भी ऊपर की साइड मूव करता है, और ऊपर की साइड मूव करने के बाद यहां से ये बॉयलर को फीड वाटर सप्लाई करता है। इन केस कभी हमारी यहां से सप्लाई क्लोज हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या होगा, ये सप्लाई अगर क्लोज है तो, क्योंकि बॉयलर के अंदर भी हाई प्रेशर मेंटेन है, तो रिवर्स फ्लो भी पॉसिबल है, वाटर का रिवर्स फ्लो भी पॉसिबल है। उस टाइम पर ये फीड चेक वाल्व काम आता है, जब हाई प्रेशर फ्लूइड फ्रॉम बॉयलर जब बाहर निकलने लगता है, तो ये वन वे ये क्या होता है, ये जो फीड चेक वाल्व है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और ये यहां पर क्लोजिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि बॉयलर से आपका वाटर पंप की तरफ ना आ पाए, वन वे कम्युनिकेशन रहे। वन वे मतलब फ्रॉम फीड वाटर पंप टू बॉयलर सप्लाई रहे, बॉयलर से आपकी फीड वाटर पंप की तरफ सप्लाई ना हो, उसके लिए ये फीड चेक वाल्व लगा होता है। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व आपको पता है, स्टॉप वाल्व का फंक्शन क्या होता है, स्टीम की सप्लाई को आपके टरबाइन तक पहुंचाना। यहां पर ये हैंडल लगा हुआ है, हैंडल की हेल्प से हम लोग इस स्पिंडल को अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे कि हम ये चेस्ट की ओपनिंग को फिक्स करते हैं कि हमें कितना मास फ्लो रेट चाहिए आपकी टरबाइन के अंदर। बहुत सिंपल फंक्शन है, ये बॉयलर की शेल पर लगा हुआ है, बॉयलर के ड्रम पर लगा हुआ है, स्टीम इसके अंदर इनलेट हो रही है, यहां से हम इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद ये जो वॉल्व है ये वॉल्व जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हमें स्टीम को पैसेज प्रोवाइड होगा आपकी टरबाइन के लिए। और जैसे ही हमें मास, ये स्टीम जो स्टॉप वाल्व है, मान लो हमें स्टीम को क्लोज करना है, स्टीम की सप्लाई को शट डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाल्व को, इसको हैंडल को बिल्कुल टाइट कर देंगे और वाल्व को क्लोज कर देंगे। यहां से स्टॉप वाल्व की हेल्प से हम स्टीम के फ्लो को, मास फ्लो रेट को, मतलब कितने केजी पर सेकंड या कितने केजी पर आवर, जो हम न्यूमेरिकल करते आए हैं रैंकाइन साइकिल में कि मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इज 1 kg पर आवर या 3 kg पर आवर या 11 kg पर आवर या 11 kg पर सेकंड, तो वो मास फ्लो रेट आपका स्टॉप वाल्व क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमें माउंटिंग पढ़नी है, अब वो पढ़नी है सेफ्टी वाल्व। जो नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है माउंटिंग्स में, वो पढ़ने है सेफ्टी वाल्व। बेसिकली जो आपके बॉयलर्स होते हैं उसमें दो तरह के सेफ्टी वाल्व यूज होते हैं, एक होता है डेड वेट सेफ्टी वाल्व और एक होता है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का फंक्शन मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेफ्टी वाल्व का क्या फंक्शन होता है। सेफ्टी वाल्व का फंक्शन होता है, अगर बॉयलर के अंदर
स्टीम जो जनरेट हो रही है उसका प्रेशर हाई हो जाता है, तो एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल्व का यूज होता है। इसमें सेफ्टी वॉल्व किस तरह से ऑपरेट होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये आपका एक डेड वेट सेफ्टी वॉल्व का एग्जांपल है। डेड वेट सेफ्टी वॉल्व क्यों है? क्योंकि यहां पर डेड वेट्स रखे हुए हैं ऑलरेडी, मेटल के, आयरन के डेड वेट रखे होते हैं, कास्ट आयरन के, ठीक है ना। अब काम कैसे करता है? यहां से जब बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सेस प्रेशर हो जाता है, तो एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, स्टीम कंटिन्यूअसली, स्टीम क्या होती है, इसके कांटेक्ट में रहती है, इसके टच में रहती है। अगर स्टीम के प्रेशर के अकॉर्डिंग यहां पर हम डेड वेट सेट कर देते हैं, परमिसिबल प्रेशर से ज्यादा ही स्टीम का प्रेशर होगा, तो ये जो डेड वेट की ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, और ऊपर की तरफ लिफ्ट करने पर स्टीम जो है वो इस पाइप के थ्रू, डिस्चार्ज पाइप के थ्रू एक्सेस स्टीम क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा, स्टीम का रिड्यूस हो जाएगा। और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो डेड वेट्स की वजह से ये जो वॉल्व है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा से आ जाएगा। इस तरह से डेड वेट काम करता है। डेड वेट सेफ्टी वॉल्व इस तरह से काम करता है। स्टीम का प्रेशर जैसे ही बढ़ा, डेड वेट ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ, डेड वेट ऊपर की तरफ लिफ्ट होने के बाद एक्सेस स्टीम क्या हो गई, डिस्चार्ज पाइप के थ्रू निकल गई, और डेड वेट की वजह से वॉल्व अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया जब स्टीम का प्रेशर परमिसिबल प्रेशर के बराबर हो गया। यही हम लोग स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व में इन डेड वेट्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, स्प्रिंग से। क्यों स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं? अगर हमारा बॉयलर मान लो लोकोमोटिव में यूज हो रहा है, या कहीं ऐसी जगह आपका शिप्स में यूज हो रहा है जहां पर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो इन डेड वेट्स को रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डेड वेट्स को एक जगह स्टेशनरी रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व का काम यूज करते हैं। डेड वेट का क्या वर्क था? जब वॉल्व लिफ्ट हो गया तो वॉल्व को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए डेड वेट का यूज था। यही काम क्या करते हैं हम लोग हाई टेंस्ड स्प्रिंग से करते हैं। स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व में क्या होता है, ये आपके बॉयलर के चेस्ट पर, बॉयलर के बॉडी पर, बॉयलर के ड्रम पर माउंटेड है। प्रेशर की वजह से ये वॉल्व दोनों क्लोज है, ये वॉल्व दोनों क्लोज है। जब स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऑपरेटर को, क्योंकि लोकोमोटिव है तो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर को लगता है कि अब मुझे स्टीम का प्रेशर रिलीज कर देना चाहिए, तो लीवर की हेल्प से वो उसके ऊपर उसको ये फ्रीडम होती है कि वो एक वॉल्व को भी ओपन करके स्टीम के प्रेशर को रिलीज कर सकता है, एट ए टाइम दोनों वॉल्व को भी ओपन करके वो प्रेशर को रिलीज कर सकता है। जैसे ही लीवर को पुल करेगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, और वॉल्व ओपन होने के बाद स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ये वॉल्व ओपन होगा, वॉल्व ओपन होकर स्टीम का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और स्टीम, आपकी स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है अपनी ओरिजिनल शेप में आने की, तो जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा, ऑपरेटर लीवर को छोड़ेगा तो स्प्रिंग अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, और ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद ये दोनों वॉल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो जहां पर भी वाइब्रेशंस होंगे, जहां पर भी कॉम्पैक्ट डिजाइन होगी, वहां डेड वेट सेफ्टी वॉल्व को यूज नहीं करेंगे, वहां हम स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व को यूज करेंगे, क्योंकि डेड वेट को वाइब्रेटिंग कंडीशंस में असेंबल करके रखना, एक जगह सिचुएट करके रखना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़नी है वो माउंटिंग्स पढ़नी है। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है आपको, हमें एसेसरीज पढ़नी है। बॉयलर की एसेसरीज क्या क्या होती है, मैंने पहले लिखाया था। बॉयलर सुपर हीटर किस तरह से वर्क करता है। एक तो है आपका सुपर हीटर, पहले सुपर हीटर को देखते हैं। बाकी की जो एसेसरीज है, एयर प्री हीटर है, आपका इकोनोमाइजर है, फीड पंप है, या फिर आपका फीड इंजेक्टर है। देखो एक एक करके समझ लेते हैं। फीड पंप का वर्क क्या होता है? फीड पंप का वर्क होता है बॉयलर प्रेशर पर वाटर को, जो कंडेंसर से वाटर आ रहा है, कंडेंसर से जो वाटर आ रहा है, फीड पंप उसे आपकी बॉयलर में उस पानी को, वाटर को सप्लाई करती है। और बॉयलर और फीड पंप के बीच में फीड चेक वाल्व लगा होता है, जो वन वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है।
पंप टू वाटर की सप्लाई होती है, पर पंप टू बॉयलर में वाटर की सप्लाई होती है, पर बॉयलर टू पंप वाटर की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है ना। जो फीड पंप होती हैं वो दो तरह की होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। हम लोग बॉयलर्स में जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, हाई प्रेशर बॉयलर्स या मीडियम प्रेशर बॉयलर्स, वहां पर रेसिप्रोकेटिंग टाइप आपकी फीड पंप को यूज करते हैं। फीड पंप को कैसे, फीड पंप का काम होता है वही सक्शन कंप्रेशन, सक्शन कंप्रेशन, वाल्व लगा होता है। जब सक्शन होगा तो आपके पिस्टन के अंदर, आप वो आपके सिलेंडर के अंदर, आपके जब सक्शन हो रहा होगा तो सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा, आपका पानी भर जाएगा, और जब कंप्रेशन हो रहा होगा तो हाई प्रेशर के साथ क्या होगा, पानी आपका बॉयलर में सप्लाई हो जाएगा। जो भी बॉयलर प्रेशर में आपका बॉयलर प्रेशर में वाटर का बॉयलर में जो प्रेशर रिक्वायर्ड है। ये जो फीड पंप होती हैं वो दो तरह की होती है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग का मतलब एक साइड से इनटेक हो रहा है और उसी साइड से आउटलेट हो रहा है। डबल एक्टिंग का मतलब जब एक तरफ सक्शन हो रहा होगा सिलेंडर में, इस तरह से समझो, ठीक है। सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग को ऐसे समझते हैं, देखो जो सिंगल एक्टिंग पंप है, वाटर कंडेंसर से जब पिस्टन आपका टुवर्ड्स राइट का मतलब ये मान लो ये टीडीसी है, ये ओडीसी है और ये आईडीसी है, इनर डेड सेंटर और आपका आउटर डेड सेंटर। जब आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ जा रहा होगा तो क्या होगा, इस पे सक्शन एक्शन हो रहा होगा, तो ये इनलेट वाल्व ओपन होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, वाटर की सप्लाई हो जाएगी। पिस्टन के अंदर वाटर की सप्लाई हो जाएगी, वो सिलेंडर के अंदर वाटर की सप्लाई हो जाएगी, और पिस्टन जब आईडीसी से ओडीसी की तरफ मूव करेगा तो इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, आउटलेट वाल्व खुलेगा और यहां से वाटर निकलकर, यहां पर जो अंदर वाटर था वो वाटर निकल के बॉयलर में चला जाएगा। ये सिंगल एक्टिंग पंप है। डबल एक्टिंग पंप में सिलेंडर के दोनों साइड इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व होते हैं। जब पिस्टन मूव कर रहा होता है इस तरफ तो ये वाला इनलेट वाल्व खुला होता है, ये वाला इनलेट वाल्व क्लोज होता है, ये वाला आउटलेट वाल्व खुला होता है। तो पिस्टन वाटर इस तरफ से इन हो रहा होता है और इस आउटलेट वाले वाटर वाल्व से आउट हो रहा होता है। जब पिस्टन की मूवमेंट ये होती है तो आपका इनलेट, ये वाला इनलेट वाल्व खुला होता है, ये वाला आउटलेट वाल्व खुला होता है, ये दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। उस टाइम पे यहां पर क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन, यहां पे हो रहा होगा कंप्रेशन। पहले केस में यहां हो रहा था कंप्रेशन, यहां पे हो रहा था एक्सपेंशन और यहां पे हो रहा था कंप्रेशन। वही सिंगल एक्टिंग पंप और डबल एक्टिंग पंप है। ये हम लोगों को डिटेल में आपको एफएम में, फ्लूइड मशीनरी में पढ़ना होता है। तो यहां पर फ्लूइड मशीन या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फीड वाटर पंप, आपकी इंजेक्टर, आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या होता है, एयर प्री हीटर वो हीट एक्सचेंजर है, वर्ड को ध्यान दो, हीट एक्सचेंजर वो हीट एक्सचेंजर है जो हमारी एयर कंबशन के लिए हम कंबशन चैम्बर में भेज रहे हैं उसको पहले से ही प्रीहीट करे। किससे प्रीहीट करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब वाटर ट्यूब बॉयलर पढ़ाए थे, हाई प्रेशर बॉयलर पढ़ाए थे, तो जो आपका क्या रहता है, जो फ्लू गैसेस रहती है उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हम पहले ही फ्लू गैसेस के पैसेज में उस अपनी इनलेट एयर को पास कराते हैं जिससे कि उस एयर को हम प्रीहीट कर लेते हैं। तो कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता। एयर प्रीहीटर का मतलब ये समझ लो कि कुछ ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में से एयर पास हो रही है
और उसके ऊपर से फ्लू गैसेस पास हो रही है, हॉट फ्लू गैसेस पास हो रही है। जो हॉट फ्लू गैसेस है वो अपनी हीट को क्या करेंगी, आपकी एयर को दे देंगी, मतलब हीट एक्सचेंजर का काम हो रहा है। हॉट फ्लू गैसेस से एयर को हीट मिल रही है। अरेंजमेंट क्या होता है, एक ड्रम है, एक हॉरिजॉन्टल ड्रम मान लो, उसके अंदर पाइप्स हैं, पाइप्स में फोर्स्ड एयर हम लोग भेज रहे हैं और उस पाइप के थ्रू उस ड्रम के थ्रू क्या हो रही है, हॉट फ्लू गैसेस पास हो रही हैं। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन, दोनों जब कंबाइंड होती हैं, कंबाइंड क्या होती है, मतलब कंबाइंड का मतलब एक दूसरे के ऊपर से ट्यूब्स के अंदर अगर एयर है और ऊपर फ्लू गैसेस हैं, तो जब फ्लू गैसेस ट्यूब्स के ऊपर से फ्लो करती हैं तो अपनी हीट को एयर को दे देती हैं और एयर पहले से ही क्या हो जाती है, प्री हीट हो जाती है। ऐसे ही इकोनोमाइजर क्या होता है, आपका इकोनोमाइजर का जो काम होता है, इकोनोमाइजर का जो काम होता है वो काम होता है जो बॉयलर है, जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसको पहले से ही थोड़ा सा उसका टेम्परेचर को रेज कर देना। तो इकोनोमाइजर भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, वो भी इसी तरह से काम करता है, वाटर ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता रहता है आपकी फोर्स पंप की हेल्प से, और इकोनोमाइजर के ऊपर से फ्लू गैसेस जब पास होती है तो क्या होती है, वाटर को अपनी हीट देती है, और हीट देने के बाद क्या होता है, वाटर पहले से हीट हो जाता है। हीट होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बॉयलर को सप्लाई करते हैं, तो बॉयलर में क्या होता है, हीट का कंजप्शन कम होता है और हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हम लोगों को जो यहाँ पर जो एसेसरीज पढ़नी है, बॉयलर एसेसरीज पढ़नी है, वो हम देखते हैं। वो हमें सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट जो माउंट एसेसरीज पढ़नी है वो पढ़नी है, सुपर हीटर और स्टीम सेपरेटर। सुपर हीटर और स्टीम सेपरेटर ज्यादातर के 100% बॉयलर्स पर माउंट होते ही होते हैं। हमें पता है कि बॉयलर के अंदर नॉर्मल प्रोसीजर के द्वारा हम लोग मैक्सिमम सैचुरेटेड स्टीम को जनरेट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और हमें टरबाइन पर जो चाहिए वो सुपर हीटेड स्टीम चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, उस सैचुरेटेड स्टीम को बॉयलर शेल में से, बॉयलर ड्रम में से निकाल के उसे सुपर हीट करना होता है। उसके लिए यूज होता है हमारा सुपर हीटर। किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं। ये हमारा बॉयलर ड्रम है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, और वाटर भरा होने के बाद यहां से यहां पर ऊपर क्या है, आपकी सैचुरेटेड स्टीम है। सैचुरेटेड स्टीम को हम लोग क्या करेंगे, सैचुरेटेड स्टीम को हम लोग निकालेंगे इस बॉयलर में से। इस बॉयलर में से सैचुरेटेड स्टीम को निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको पास कराएंगे कहां पर, जहां पर हमारा कंबशन हो रहा होगा, कंबशन हो रहा होगा जहां पर हमारी फ्लू गैसेस होंगी, हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेस होंगी। ये हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेस है जो इस ट्यूब के ऊपर से, स्टील ट्यूब्स के जिसमें से सैचुरेटेड स्टीम आ रही है उसके ऊपर से पास होती है और अपनी हीट को क्या करती है, हीट एक्सचेंज करती है, हीट ट्रांसफर करती है अपनी सैचुरेटेड स्टीम को, और सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। और सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद स्टीम वाल्व से हम लोग टरबाइन पर उस स्टीम को एक्सपेंड होने के लिए भेज देते हैं, और ये फ्लू गैसेस क्या होती हैं, अपने पैसेज से चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं। तो ये जो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो सैचुरेटेड स्टीम है इसको हम लोग एक बार और सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए फ्लू गैसेस के ऊपर से पास करा रहे हैं। का मतलब सुपर हीटर भी हमारा एक तरह का हीट एक्सचेंजर ही हुआ, और ऑलमोस्ट सारे बॉयलर्स पर ये माउंट होता ही होता है, क्योंकि हमें टरबाइन पर सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, पर हमें बॉयलर से जो स्टीम मिल रही है वो कैसी स्टीम मिल रही है, सैचुरेटेड स्टीम मिल रही है। हमें सुपर हीटेड स्टीम बॉयलर ड्रम के अंदर नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, बॉयलर को के साथ ही एक सुपर हीटेड प्लांट लगाते हैं जो कि हमारी फ्लू गैसेस के ऊपर से सैचुरेटेड स्टीम पास होती है और वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होती है। दूसरी जो है वो है हमारा स्टीम सेपरेटर। हम कितनी भी कोशिश कर लें, स्टीम सेपरेटर का काम है, हम कितनी भी कोशिश कर लें 100% स्टीम को बाहर निकालना बॉयलर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉयलर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हमें कहीं ना कहीं वेट स्टीम जो है बॉयलर के थ्रू, स्टीम वाल्व के थ्रू हमें वेट स्टीम मिलती है। वेट स्टीम का मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा वेट हो, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95, 0.96, 0.98 तक होता है, पर कुछ ना कुछ वाटर वेपर की ट्रेसेस उसमें रहती हैं। तो स्टीम सेपरेटर का काम हमारा यही है कि उसमें जो थोड़ी बहुत भी वाटर वेपर की आपकी जो क्वांटिटी है, उन वाटर वेपर्स को, वेट स्टीम को कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करना। जो वाटर वेपर हाई प्रेशर के साथ स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम के साथ आ रही है वो क्या होती है, आपकी हाई प्रेशर स्टीम आई, यहां पर एक बेफल प्लेट लगी होती है, बेफल प्लेट लगी होती है, तो स्टीम आई, स्टीम इस बेफल प्लेट के ऊपर पास होगी
और ये बेफल प्लेट क्या होती है, बेफल प्लेट इस तरह से लगी होती है कि जब भी वाटर वेपर इस सरफेस पर टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी, ये टकराने के बाद क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी वाटर वेपर, और हमें नीचे हम सारी की सारी वाटर वेपर वाटर की फॉर्म में कलेक्ट होता रहता है, और हमें ड्राई स्टीम, चाहे वो सुपर हीटेड स्टीम हो या सैचुरेटेड स्टीम हो, हमें कंप्लीटली ड्राई स्टीम क्या मिल जाती है, टरबाइन पर एक्सपेंड होने के लिए मिल जाती है। और वाटर जो नीचे कलेक्ट होता है वाटर लेवल इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग देखते रहते हैं, जब ये एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो ड्रेन पाइप की हेल्प से इस वाटर को हम लोग ड्रेन आउट कर देते हैं। तो ये आपकी जो थी वो बॉयलर की एसेसरीज और माउंटिंग्स थी। इस पर एक लॉन्ग आंसर, एक्सप्लेन एनी 4 माउंटिंग्स एंड 4 accessories, 5 mounting, 5 accessories with neat sketch, ये आपको हमेशा पेपर में लिखने आता है। तो बॉयलर की आज यहाँ पर बॉयलर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉयलर के बाद रैंकाइन साइकिल में बॉयलर के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, स्टीम टरबाइन क्या होती है, स्टीम टरबाइन के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।